नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक में जो है रिलेटिव्स को क्यों हायरिंग नहीं करते। बहुत बढ़िया सवाल है। दोस्तों, ये जो इंटरेस्टिंग का सवाल है, ये जो है हमारे ग्रुप में एक बंदे ने पूछा था कि सर, क्या बैंक में रिलेटिव्स को हायरिंग करते हैं, या बैंक क्यों रिलेटिव्स को हायरिंग क्यों नहीं करते, इसके बारे में क्या रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में कंप्लीट रीज़न आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी बैंक में मैंने तो जहाँ तक देखा है कि कोई बैंक में तो उसका वो नहीं होता है कि पॉलिसी नहीं होता है कि रिलेटिव्स को ही हायरिंग करेंगे या रिलेटिव्स को नहीं हायरिंग करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ कंपनी में ऐसा हो सकता है, उसके पॉलिसीज़ में जो है रिलेटिव्स को हायरिंग ना करे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है कंपनी वाले क्यों रिलेटिव्स को हायरिंग क्यों नहीं करते, इसके बारे में जानते हैं और कई कारण हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कारण हो सकता है बैंक या कुछ कंपनी जो है यहाँ पे क्यों रिलेटिव्स को हायरिंग नहीं करते। सबसे पहले मैं खुद का जो है एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कुछ साल पहले जो है एक बैंक में इंटरव्यू देने के लिए गया था, और वहाँ पे उसका जो फॉर्म होता है, फॉर्म में लिखा था कि क्या आपका कोई ब्लड रिलेटिव्स इसी बैंक में जो है काम करते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा कि यार, अगर हो सकता है कि अगर कोई मेरा ब्लड रिलेटिव्स यहाँ पे काम करते हैं तो रेफरेंस के तौर पे मुझे जो है लिया जा सकता है। तो इसी के हिसाब से मैंने वहाँ पे एस मार्क किया था, उसके साथ साथ उसका नाम भी यहाँ पे लिखना था, क्योंकि जो है मेरा सरनेम और उसका सरनेम जो है सेम था, इसीलिए मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था उनका नाम। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूँ, वो कोई मेरा जो है ब्लड रिलेटिव्स नहीं था, ओनली सरनेम एक जैसा ही था, और हम लोग जो है कॉलेज में पढ़ते थे। तो इसी के रिलेटेड, इसी के चलते मैं उसका नाम वहाँ पे मेंशन कर दिया, और बाद में देखा गया कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ या मुझे कॉल मी बैक करके छोड़ दिया। और अगर कोई भी एचआर आपको कहेगा कि विल गेट बैक टू यू सून, तो इसका मतलब तो ना ही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ है, और मैं वहाँ से जो है सिलेक्टेड नहीं हो पाया। इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस था वो भी वहाँ पे अच्छा था, फिर उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हाँ, ब्लड रिलेटिव्स को जो है बैंक वाले नहीं लेते। क्या कारण हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे कुछ कारण मैं आपको बता दूँ। कि मान ले कि आपकी फैमिली से कोई 4 लोग अगर सेम बैंक में सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपके फैमिली से या उसी की फैमिली से जो है उसका कोई दादा नाना या कोई रिलेटिव जो है उसका देहांत हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसी के बेस में जो है दोस्तों, आपको 4 लोगों का छुट्टी जो है एक साथ आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि दोस्तों, अगर यहाँ पे नेपोटिज्म का भी सवाल उठता है। नेपोटिज्म इन द सेंस कि आप यहाँ पे कुछ साल पहले आपने देखा होंगे कि जो एक्टर सुशांत सिंह थे, तो जब उसका देहांत हुआ था उसके बाद भी ये नेपोटिज्म का सवाल उठाया गया था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बैंकर है, वो मैनेजर है, ठीक है, उसका बेटा जो है जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके बाद कोई काबिलियत है नहीं, लेकिन डायरेक्ट उसका जो पिताजी है वो डायरेक्ट बैंक में उसको जो है ज्वाइन करवा दिया है। उसके बाद जो है दोस्तों, ये नेपोटिज्म का सवाल भी हो सकता है, क्योंकि जो भी कंपनी में उसको जो बंदा हायरिंग करता है उसको टैलेंटेड लोग चाहिए। अगर कोई किसी का भाई बहन या किसी का जो है लड़का ऐसे उठा के लेके आके आगे ज्वाइन करवा दिए, तो बाद में जो है उसी कंपनी में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जांपल मेरे ओर से भी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत साल पहले जो है हमने एक कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है दोस्तों 6 महीने काम करने के बाद जो है मुझे जो है रिटेलर डिपार्टमेंट में जो है ट्रांसफ़र हो गया था। तो मैं रिटेलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे कॉल सेंटर के बाद। क्या हुआ दोस्तों, एक आईजेपी शुरू हुआ, जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है। तो उनमें से दोस्तों करीब बहुत सारे लोगों ने उस आईजेपी को लिखा था, और करीब दोस्तों 10 लोग जो है वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। 10 में से जो है दोस्तों सिर्फ 2 ही लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होना था क्वालिटी। तो हुआ है कि दोस्तों, क्योंकि 10 लोग जो थे वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसी 10 लोग को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया था। उनमें से फिर से और 2 लोगों को सिलेक्ट करना था क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्वालिटी कंट्रोल में, जो आप जानते होंगे अगर कॉल सेंटर में अगर कभी काम किए होंगे, तो क्वालिटी जो कंट्रोल सेंटर होता है, वहाँ पे दोस्तों जो भी जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग होते हैं उसको सुनते हैं और उसका एक क्वालिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो हमारे साथ जो कैंडिडेट जो है उस आईजीपी में पास हुआ था, उनमें से 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसको जो है सिलेक्शन होना था, ऐसे कुछ था। बहुत पहले जो है हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि एक तो है जो क्वालिटी कंट्रोल में बैठे थे, ठीक है, उसका एक दोस्त थे
और दूसरा एक क्वालिटी कंट्रोल में बैठे थे, उसका एक भाई है। दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बावजूद उनको जो है क्वालिटी कंट्रोल में सिलेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिसका दोस्त को सिलेक्ट कर लिया गया था वो उसके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसको ही लेंगे। आईजेपी होने से पहले ही सबको ही पता चल गया था कि उनको ही लेंगे। उसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल में और एक था, उनका भाई थे, उनके भाई को भी वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में लेके गया था, ठीक है। और सब लोग की पता था कि उनका भाई है, उसको लेंगे। और आखिर में ऐसे ही हुआ, जो अच्छा काम कर रहे थे उनको सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो बंदा 2 बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया था वो दोस्तों एकदम बेकार थे। तो यही होता है दोस्तों नेपोटिज्म। तो इसका भी कंपनी का डर होता है कहीं ना कहीं कि अगर कल तक अगर कोई ऐसे बंदा निकल जाए, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और उसको एक हायर डिपार्टमेंट में ऊँचे लेवल पे पद पे बैठा दिया जाए तो हो गया कंपनी का काम ख़त्म। यही हुआ था उसी कंपनी के साथ भी। तो ऐसे हो सकता है। और इसका कारण और एक वीडियो कोई, ये जो वीडियो है दोस्तों मैं कोई रिसर्च करके बना रहा हूँ, तो वीडियो को काम कंप्लीट तक देखिए। ऐसे वीडियो शायद आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई भाई बहन आपको यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके घर में जो है वो कोई झगड़ा वगैरह हो गया, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर वही जो माइंडसेट लेकर के अगर ऑफिस में आएंगे तो वो दोनों काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वही घर का जो झगड़ा है वही ऑफिस में उसके माइंड में घूमेगा और वो ठीक तरीके से नहीं काम कर पाएगा। साथ ही दोस्तों कॉर्पोरेट एरिया का जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंजेस है। तो हो सकता है या दोनों भाई बहन है जो एक दूसरे का लाइफ स्टाइल है वो पसंद ना हो, उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई बाप बेटा हो या भाई भाई हो, अगर वो कोई सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट उतना नहीं कर पाएगा या क्लाइंट के सामने किसी को सार नहीं कर पाएगा कि पिताजी ये देखो ये क्लाइंट ने ऐसे कर दिया है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। जो क्लाइंट के सामने अगर बात करेंगे तो रिस्पेक्टफुल से बात करना होता है। तो ये भी एक रिस्क हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये मैं 4-5 पॉइंट जो मैं आपको बताया है, तो कोई भी कंपनी में रिलेटिव्स को हायरिंग इसी कारण से नहीं, कुछ कंपनी में ऐसा होता है लेकिन ज़्यादातर कंपनी में दोस्तों रिलेटिव्स को हायरिंग नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।